हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैं मैथ ज्योमेट्री से एक और लेसन लेकर उपस्थित हूँ, तिर्यक रेखा और संगत कोण। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेसन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले देखते हैं तिर्यक रेखा। आइए तिर्यक रेखा को समझते हैं। एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वह रेखा जो प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर समझते हैं तिर्यक रेखा कौन है। अब यहाँ पर देखिए रेखाएं ए बी को देखिए, ये रेखा आपका ए बी, सी डी, यहाँ पर देखिए ये सी डी रेखा है, सी डी, ई एफ, ये रेखा ई एफ है, ई एफ। एक रेखा पी क्यू। अब देखिए एक रेखा जो है आपका कौन सा, पी क्यू। ये देखिए पी क्यू रेखा है। जो पी क्यू रेखा ए बी, सी डी और ई एफ रेखा को क्रमशः एस, टी और भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटती है। अब देखिए ये पी क्यू जो यहां से ये गुजरी है ये रेखा, ये क्या किया कि ए बी रेखा को एस पर काट दिया, सी डी को टी पर काटा और ई एफ को भी पर काटा। तो इस तरह से यहां पर देख लीजिए कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद करती है, काटती है विभिन्न बिंदुओं पर। इसलिए ये पी क्यू जो रेखा है ये तिर्यक रेखा है। यही आपका तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं तिर्यक रेखा को। आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होता है कि पी क्यू, ये पी क्यू जो है एक तिर्यक रेखा है। यहां पर तिर्यक रेखा ये पी क्यू है। अब यहां पर समझिए कि या दो से अधिक रेखाओं को यदि एक दूसरी रेखा या तीसरी रेखा यदि ये काटती है इसको विभिन्न बिंदुओं पर, तो वह तिर्यक कहलाता है। चलिए इसको समझते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि दो रेखा है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। दो या दो से अधिक रेखा है तो दो रेखा मान लिए, ये ए और ये बी, ये सी और ये डी, दो रेखा। और इसको एक रेखा इसको काटती है। पी क्यू रेखा ये दोनों रेखाओं को काटती है विभिन्न बिंदुओं पर। यहां पर काटा, ए बी को इस पॉइंट पर काटा और सी डी को इस पॉइंट पर काटा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये पी क्यू रेखा जो है यहां पर, ये पी क्यू रेखा ये यहां पर क्या है, तो यही तिर्यक है। तिर्यक को समझ चुके हैं हम लोग। इस तरह से दो रेखा हो या दो से अधिक रेखा हो। पुनः देख लेते हैं। अब जैसे तीन रेखा हो गया, एक, दो और तीन रेखा है। इसको एक रेखा क्या करती है कि विभिन्न बिंदुओं पर इसको काटती है। अब देखिए यहां पर काट दिया, ये इस रेखा को यहां पर काटती है, इस रेखा को यहां पर और इस रेखा को यहां पर। इस तरह से ये जो रेखा है ये क्या है, तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा है। अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं कि LM और NO रेखाओं को PQ तिर्यक क्रमशः R और S पर प्रतिच्छेद करती है। यहां देखिए LM रेखा ये है, L और M ये रेखा है, NO रेखा यहां पर है, NO रेखा, और इसको PQ तिर्यक, ये देखिए PQ तिर्यक विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, R और S पर काटती है। तो यहां पर यहां भी क्लियर हो जाता है कि PQ जो है ये क्या है, ये तिर्यक है, जिसके फलस्वरूप 8 कोणों का निर्माण होता है। अब देखिए जैसे ये दोनों रेखाओं को एक PQ तिर्यक काटती है, अर्थात ये तिर्यक PQ जब काटती है तब क्या होता है, 8 कोण का निर्माण होता है। यहां पर देखिए 8 कोण कौन कौन सा है, 8 कोण को समझते हैं। कोण 1, ये कौन सा कोण है, LRP, ये LRP, ये ठो कोण है, कोण 1। कोण 2 PRM, देखिए यहाँ PR और M, ये कोण 2। तीसरा कोण देखते हैं SRM, देखिए यहाँ SR और M, ये कोण है। चौथा कोण LRS, ये चौथा कोण का निर्माण होता है। और ये पांचवा कोण है, कौन सा, पांचवा कोण है आपका RSN, RS और N, पांचवा कोण। और छठे नंबर का कौन सा है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये कौन है, RSO, सातवां नंबर OSQ, ये कौन है। और आठवां कौन है NSQ, इस प्रकार से LM और NO रेखाओं को जब PQ तिर्यक क्रमशः R और S पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है इसको R और S बिंदु पर, तो इस तरह से 8 कोण का निर्माण होता है। अब ये 8 कोणों में से संगत कोण पर बात करेंगे कि संगत कोण कौन कौन सा है। तो चलिए आइए अब संगत कोण को समझते हैं कि संगत कोण इन 8 कोणों में से कौन कौन सा है। तो यहां पर देखते हैं संगत कोण। अब संगत कोण को समझने के लिए सबसे पहले तो आप समझ गए कि ये PQ जो है ये तिर्यक है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक कहलाता है। तो ये PQ तिर्यक है। अब तिर्यक के लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, और ये तिर्यक के ये हो गया आपका राइट साइड, ये राइट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं LM जो रेखा है और NO रेखा के ऊपर वाला कोण, लेफ्ट साइड में ऊपर वाला कोण, तो कोण 1 और कोण 5। तो यहां पर देखिए कोण 1 और कोण 5, ये क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण बराबर होता है, यहां पर जितना डिग्री कोण होगा उतना डिग्री का यहां भी होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है। तो यहां पर देख लीजिए कोण 1 बराबर कोण 5। दूसरा देख लेते हैं लेफ्ट साइड में। अब LM जो रेखा है इसके नीचे वाला लेफ्ट साइड का कोण 4,
NO रेखा के नीचे वाला कोण 8, 4 और 8। यहाँ देखिए कोण 4 और 8, ये भी क्या है? संगत कोण है। अब चलते हैं इस तिर्यक के राइट साइड में। राइट साइड में देखते हैं LM रेखा के ऊपर वाला कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6, ये भी क्या है? संगत कोण है। उसी तरह से LM रेखा के तिर्यक के राइट साइड में नीचे वाला कोण 3 और NO रेखा के तिर्यक के राइट साइड में नीचे वाला कोण 7। तो इस तरह से यहाँ कोण 3 और कोण 7, ये भी क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 क्योंकि ये संगत कोण है। कोण 2 बराबर कोण 6, तो यहाँ पर देख लेते हैं कोण 2 बराबर कोण 6, ये भी संगत कोण है। और संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। कोण 4 बराबर कोण 8, यहाँ देखिए कोण 4 बराबर कोण 8, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? संगत कोण है। कोण 3 बराबर कोण 7, यहाँ देखिए कोण 3 और कोण 7, ये भी क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। पुनः एक नज़र में देखते हैं इसको, संगत कोण को एक बार पुनः देखते हैं और इसको समझते हैं। ये देखिए अलग अलग, ये देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक तीसरी रेखा जो इसको प्रतिच्छेद करती है, काटती है, ये तिर्यक है, तिर्यक है ये। अब इसमें संगत कोण कौन सा होगा? तो इस रेखा के, ये जो रेखा है ये तिर्यक है, तिर्यक के लेफ्ट साइड है यह, और ये राइट साइड। तो इस लाइन के ऊपर वाला कोण और इस लाइन के ऊपर वाला कोण, ये संगत कोण होगा। ठीक है। फिर यहां देखते हैं ये जो रेखा है इसके राइट साइड में इसके ऊपर वाला कोण, फिर इस रेखा के ऊपर वाला कोण, अर्थात ये कोण और ये कोण संगत कोण है। जिस तरह से ये कोण और ये कोण संगत कोण हुआ, उसी तरह से ये कोण और ये कोण भी संगत कोण है। फिर देखते हैं एक रेखा यहाँ, एक रेखा यहाँ, ये रेखा ये दोनों रेखाओं को काटती है, तो ये है तिर्यक। ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं, नीचे वाले कोण को देखते हैं दोनों रेखा के लेफ्ट साइड में, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण है। राइट साइड में देखते हैं ये कोण और ये कोण, ये भी कौन सा कोण है? संगत कोण है। तो यहां पर देख लेते हैं ये कोण और ये कोण संगत कोण है, और ये कोण और ये कोण भी संगत कोण है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि संगत कोण क्या होता है? ये संगत कोण बराबर होता है, बराबर होता है। कौन सा कोण? तो संगत कोण, संगत कोण बराबर होता है। तो इसको याद रखें और इसको देखें, और आप लोगों से